सब मिथिला के पुरवासी दौड़ रहे हैं। निरख सहज सुंदर दऊ भाई और होए सुखी लोचन फल पाई। सबकी आंखें उस राजीव लोचन के दर्शन के लिए आतुर हो रही हैं। और जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अटारियों पर खड़ी हैं और अटारियों पर झांक झांक कर भगवान के रूप को देख रही हैं। जुबती भवन झरोकन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान के उस रूप को झांक झांक कर देखकर आनंदित हो रही हैं। कहीं परस्पर वचन सब प्रीति, सखे इन कोटि काम छवि जीती। कह रही है मुझे तो ऐसा लगता है ये वो महापुरुष है जिसने तो काम पर ही विजय प्राप्त कर ली हो। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सो नियति नाही। सबके सब मिथिला पुरवासी भगवान के रूप का, रंग का वर्णन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। अब कोई कह रही है भैया ये क्यों आए हैं मिथिला में? बोले तुमको पता नहीं है? नहीं है। ये हैं कौन? आखिर ये कौन है? कोई कहता है ये तो जादूगर है। अच्छा। कोई कहता है नहीं ये तो मोहिनी के अवतार हैं। कोई कहता है नहीं ये तो युद्ध में कुशल रणवीर हैं। बोले नहीं, आखिर ये हैं कौन? कोई हमें इनका परिचय तो दो। सब उनके विषय में जानने के लिए प्यासे हो रहे हैं, कह रहे हैं इनका परिचय तो बताओ। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ये कौन है? ये राजा दशरथ के दो बेटे हैं। और कहा बाबा तुलसीदास ने, ये दो दशरथ के छोटा, ये दो दशरथ के छोटा, बाल मरान के छोटा, बाल मरान के कल छोटा। मुनि कोश के मख के रखवारे, मुनि कोश के मख के रखवारे, जिन रन अजर सागर मारे, जिन रन अजर सागर मारे। सब गाते कल कहेंगे विनोदनी, जो मारी सुभुज मोदनी, कौशल्या सुख सो सुख मानी। नाम राम धनो सायन पानी, गौर किशोर वेश हरे गाछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम रघुभ्राता, लक्ष्मण राम नाम रघुभ्राता। सुन सकता सुसुमित्रा माता, सुन सकिया सुसुमित्रा माता। विप्रो दशरथ के लोटा, बाल मराल में केवल लोटा, बाल मराल में केवल लोटा। सबके सब कह रहे हैं ये और कोई नहीं, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। और इनको कौशिक कुमार गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली के निमित्त इनको दिया गया है। और ये आज उनके साथ इस मिथिलापुरी में पधारे हैं। सभी के सब उनका रूप का, उनके गुण का, उनके चित्त का दर्शन करके अपने आप को आलाहित मान रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे ये भगवान की दिव्याति दिव्य रूप की लीलाओं का वर्णन समस्त जनकपुरी के लोग करते हैं। अब तो प्रभु नित्य अपनी क्रियाएं करते हैं, गुरु जी का पूजन वंदन करते हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। भगवान जब ये लौट कर आए, रात्रि का समय हुआ, गुरु के पैर दबा रहे थे और कहा प्रभु ये अब राम रात्रि का समय अधिक हो गया है, तुम विश्राम करो, कब तक सेवा करते रहोगे? बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। और चापत चरण लखन और लाए, सबे सब प्रेम परम चलु पाए। कहा राम बहुत सेवा हो गई, अब तनिक विश्राम भी कर लो, सुबह उठना भी है,
नित्य क्रिया भी करना है और नित्य की जो सोच क्रिया इत्यादि होती हैं उनसे भी तुमको निवृत्त होना है। सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निभावहि मुनहि सिर नाये, समय जान गुर आयस पाई, लैन प्रसून चले दऊ भाई। अब कहा गुरु विश्वामित्र ने, बेटा राम, जानते हो पूजन का समय हुआ, भगवान के लिए कुछ पुष्प इत्यादि का प्रबंध तुम्हें करना होगा। अब तुम यहाँ देखो कहीं पुष्प वाटिका हो तो पुष्प वाटिका में जाकर के तुम पुष्पों को लेकर आना। तो भगवान जहां हर ऋतु जिसके मन को मोह ले, जानते हैं आप, कभी वसंत ऋतु तो कभी शरद ऋतु। तो जो फुहार होती है ना, ये जो ऋतुआं हैं ये 6 ऋतु हमारे शरीर की बहुत बड़ी सहायक मानी गई हैं। आज भगवान श्री राम फुलवाई देखने के लिए जाते हैं। भूप बाग बर देखऊं जाई, जह बसंत ऋतु रय ही लुभाई। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में,